नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, आज काफ़ी लोग मार्केट में ट्रैप हुए होंगे और आप सबके लिए मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं भाई। बहुत ही अच्छी सीखने वाली बात होगी। कई लोगों को आई थिंक पता होते हुए भी ट्रैप हुए हैं भाई। पता था कि स्पोर्ट एरिया है, हमने डिस्कस भी किया था, स्टिल हमने ट्रेड लिया। तो क्या रीज़न था कि आपका ट्रेड सही था या आपका ट्रेड गलत था भाई? और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या ट्रेड लेना चाहिए? तो एक एक करके सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। और चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बार बात करता हूं मैं निफ्टी पे, डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं भाई। देखो, बड़ी सिंपल सी बातें समझना भाई। जो किया उसको एक बार साइड में रखो और मेरी ढंग से बातें सुनना आप। देखो, कल निफ्टी में आपको ध्यान होगा, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इस पे मैंने कल रात को आपके साथ निफ्टी का ये चार्ट शेयर किया था। एक बार ये चार्ट देखो भाई। यहां आपको मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रूशियल सपोर्ट ये है 23,250, 23,300। इसका ब्रेकडाउन होने पे गई भैंस पानी में, हालात खराब लग रहे हैं। ये कल मैंने रात को इसीलिए शेयर किया था भाई कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से तो मार्केट में एक बड़ा फॉल, फिर ये लेवल जो है ना, ये लेवल नीचे आ जाएंगे भाई। जो रिसेंट जो 22,200 के आसपास का जो लो लगा था वो लेवल आ जाएगा भाई। ये था। अब सिंपल सी बात हम आपको बताता हूं, चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सेम चीज, ठीक है। देखिए, चीजें समझना भाई। ये है, ठीक है। आज सुबह अपना व्यू क्या था भाई, एक बार उस पे चलते हैं। जो सुबह मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, निफ्टी व्यू फॉर टुडे, यहां इस वीडियो में अपना व्यू क्या था भाई? अपना व्यू यही था कि मार्केट हो रही है गैप डाउन। देखिए, व्यू ये था कि भाई मार्केट हो रही है गैप डाउन इसी सपोर्ट एरिया के पास, ठीक है, इससे भी थोड़ा नीचे। तो डायरेक्ट यहां जंप नहीं करेंगे, ना बाइंग साइड करेंगे ना सेलिंग साइड करेंगे। ये व्यू था। यहाँ से रिकवरी आ सकती है, हमने डिस्कस की है, वीडियो में भी मैंने बताया। और है भी कि घोड़ा, मैंने कहा यहाँ से भाग के आ रहा है तो रिकवरी आ सकती है, ठीक है, सबको पता था भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यू ये था कि भाई ट्रेंड बेरिश है, हमें सेल ऑन राइज करना है, या मार्केट यहीं पे होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देती है तो भाई फर्दर हम तो सेलिंग, व्यू जो ट्रेंड जो है उसी की डायरेक्शन में चलते जाएंगे। यही करते हैं जनरली हम, ठीक है। अब क्या हुआ? अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में भाई, ठीक है। देखिए, जहां ट्रैप हुए हो आप लोग वो डिस्कस करते हैं। मैं इसको निकाल देता हूं एक बार। देखिए, क्या किया मार्केट ने। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन होते ही मार्केट ने अपसाइड में रिकवरी दी। एक अच्छी खासी यहां पे रिकवरी आती है मार्केट में। देखिए, यहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आई, करीब करीब 150 पॉइंट्स के करीब की रिकवरी आई। कहां पे मार्केट गई? प्रीवियस डे का जो लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग थी उसके पास इसने रिटेस्ट किया। वहां पे इसने एक हाई लगाया पहला, फिर मार्केट नीचे आई, फिर लोअर हाई लगाया। और जो ये स्पोर्ट एरिया जो था ना भाई, बिल्कुल स्पोर्ट एरिया के पास मार्केट है। एक हाई लगाया, एक लोअर हाई लगाया। यहां पे करीब करीब जब ये ट्रेड लिया गया है, आज जिसने यहां ट्रेड लिया होगा 11 बज के 15, देखो जिसने यहां ट्रेड लिया है ना, इस पहले इस पे, ये तो एकदम गलत है भाई। ये तो एकदम गलत है, सिंपल। क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गिर चुकी है ऑलरेडी। और ऐसे में जब भी रिकवरी आती है तो मैंने एक चीज आपको बताई है, पहले हाई पे ट्रेड नहीं लेना है भाई। पहला जो भी सेटअप बने उस पर नहीं लेना है। जब भी मार्केट अपसाइड जा रही है, एक लगने दो, नीचे आके इसको मार्केट डिफेंड कर ले तो सेकंड पे ट्रेड लेना अपने को, लोअर हाई पे, सिंपल। यहां मान लीजिए 11 बज के 45 पे यहां ट्रेड लिया गया है, तो मार्केट को हो गया करीब करीब, आप कह सकते हो कि मतलब 2.5 घंटे के करीब, 2.5 घंटे के करीब मार्केट ने यहाँ जो स्पोर्ट एरिया था यहाँ टाइम लगा चुकी है। मार्केट टाइम स्पेंड कर चुकी है 2.5 घंटे के करीब। एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो चुकी है, हाई लग चुका है, लोअर हाई लग चुका है। और फिर अपना जो सेटअप है, भागता घोड़ा सेटअप जो है, वो भी मिला है। मैं आपको बताता हूं, वो भी मिला है, ठीक है। हाई लोअर हाई वही सेटअप, 2.5 घंटे यहां स्पोर्ट के ऊपर मार्केट रुक चुकी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम है और ऊपर से ट्रेंड जो हो बेरिश ही है। हम अभी ऊपर से क्या करते आ रहे हैं भाई? बेरिश भागता घोड़ा, बेरिश भागता घोड़ा, बेरिश भागता घोड़ा, वही चीज यहां है। अब ये जिसने ट्रेड लिया है, मार्केट यहां से रिवर्स होगी, ट्रैप हो गया, तो इसको एक हेल्दी एसएल आप काउंट करो। मैंने जो भागते घोड़े सेटअप के ऊपर जो हमने लाइव सेशन रखा था भाई, लास्ट वीक से लास्ट वीक वाली में, उसमें बहुत डिटेल में एक चीज हमने डिस्कस की थी कि बुलिश में, बेरिश में, साइडवेज में भागते घोड़े को कैसे यूज करना है। उसमें एक जो काइंड ऑफ कह सकते हो चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, उसमें था कि अवॉइड कब करना है भागता घोड़े सेटअप को। उसमें अवॉइड कब करना है, उसमें यह था कि भाई जब आवरली और डेली टाइम फ्रेम की कोई सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया
इनके पास हो तब इसको अवॉइड कर दो। तो यहां पे दो चीजें हैं भाई, एक जिसको बिल्कुल सेफ प्ले करना है भाई वो अवॉइड कर दो भाई, ठीक है, ऐसी जगह पे अवॉइड कर दो, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा भाई, जिनको ये है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है भाई, मैंने आपको बताई थी कि मैंने दोनों के बैक टेस्ट किए हैं, अवॉइड करने वाले को भी और हम हमेशा ट्रेड लेते हैं जो ट्रेंड होता है उसकी डायरेक्शन का, उसका भी। सिर्फ चार चीजें पता है, ट्रेंड पता है, सेटअप पता है, टाइम फ्रेम पता है और रिस्क रिवॉर्ड पता है। मैंने कहा था चार चीजें पता है, बस ज्यादा मत पता करो आप, मैंने आपको कही थी ये बात। और जब भी आपको सेटअप मिले आप अपना ट्रेड लो और उसमें जिस टाइम एसएल जाए एसएल दो, और फिर आप 4-6 वीक करके देखो, फिर आप अपनी एक्यूरेसी चेक करना। मैंने कहा था आपकी फिर भी यहाँ 70-80% की एक्यूरेसी आएगी, 10-20% टाइम जो एसएल जाएगा ना वो यही जाएंगे जहां आपको अवॉइड करनी होंगी चीजें। बट मैं आपको अब एक चीज बताता हूं भाई, मैं ये ट्रेड को गलत नहीं कहूंगा, एसएल गया मैं देखो, चलो हम चलते हैं पहले इस पे अपने प्रीमियम ग्रुप पे, ठीक है, क्या क्या हमने डिस्कस किया मैं आपको चीजें दिखाता हूं। मैंने लिखा हम शांति से ट्रेड करेंगे, कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे। सुबह मैंने ये बात कही थी, कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे, वी विल ट्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। 2 दिन बढ़िया ट्रेड हो चुका है, 2 डेज के प्रॉफिट में से अब ओनली 25-30% का के प्रॉफिट का रिस्क लेना है भाई। आज अगर बी रिस्टेट मिलेगा तो रिस्क को कभी नहीं भूलना, ऑलवेज इन कंट्रोल। तो ये ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके थे कि आज छोटा ट्रेड लेंगे, कम क्वांटिटी का ट्रेड लेंगे भाई, ठीक है। स्टॉक्स वाले मैंने बताया, फार्मा स्टॉक्स में बेरिश घोड़ा देखें भाई, ये दोनों स्टॉक्स थे। और निफ्टी व्यू देखो भाई, ट्रेंड इज बेरिश बट ओवर सोल्ड है, ध्यान से सुनो, ट्रेंड इज बेरिश बट ओवर सोल्ड है। सो वेट करना चाहिए अभी, बिकॉज सपोर्ट लेवल्स के अराउंड है मार्केट। अगर एक लोअर हाई पे बेरिश घोड़ा मिले तब सेफ होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाना चाहिए। ये 11 बजे मैंने लिखा, 11 बजे क्या हुआ था, 11 बजे ये कैंडल क्लोज हुई होगी, तो ये पहला जो बेरिश घोड़ा जो बना था अपना, ये सेटअप बना था पहला 11 बजे। तब मैंने ये कही थी कि भाई यहाँ पहली बार में अवॉइड करो, अभी नियर बाई स्पॉट है। हाँ, अगर इसको डिफेंड करके लोअर हाई मिलेगा तब देखेंगे। वही हुआ, ये लोअर हाई पे जब ट्रेड बना। अब आगे चलते हैं, 11:45 में मैंने लिखा रिस्क ले सकते हैं। 11:45 में क्या हुआ था, ये कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है, रिस्क ले सकते हैं। मैंने लिखा लेकिन लेना चाहिए थोड़ा कम रिस्क, कि रिस्क कम रखो, लास्ट डे का ओनली 25-30%। ये आप हमेशा एक चीज कर दो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो लोग सिर्फ जो मैं 4 चीजें बता रहा हूं उनको फॉलो कर रहे हैं भाई, ज्यादा नहीं कि कब अवॉइड करना है, कब स्पोर्ट आ गई, कब कुछ आ गया, इतना दिमाग अभी मत लगाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं ये बात बार बार, आपको जो 4 चीजें मैंने बताई सिर्फ वो कर लो। उसमें एक चीज कर लो बस, जैसे मार्केट यहाँ मान लो स्पोर्ट एरियाज के पास थी, क्वांटिटी कम कर दो बस, जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे 50% क्वांटिटी कर दो। जब मार्केट के जो स्टार्टिंग मूव होंगे, जैसे जो यहाँ मूव था, मैंने हमेशा क्या बताया, जब पहला मूव मार्केट देगी ना, जहां से भी टॉप से या बॉटम से दे, उसको बढ़ा लेंगे, और फिर जो होंगे मूव जो बीच में आएंगे वो छोटे छोटे ले लेंगे। तो ऐसे ही जब मार्केट यहाँ सपोर्ट एरिया के पास है या मान लो किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास है, वहां क्वांटिटी हाफ कर दो, अपना रिस्क कम कर लो। मतलब इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि भाई कल के प्रॉफिट में से, मान लो किसी को कल 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट में से रिस्क लेना सिर्फ 25 से 30%, मतलब सिर्फ 250-300 रुपए का ही रिस्क लेना आज बस। तो क्या आपकी कैपिटल पे रिस्क नहीं आया, आपका कल का प्रॉफिट है वो पूरा नहीं गया। ये इतना ध्यान रखना है। मैं क्यों यहां बोल रहा हूं कि भाई यहां ट्रेड गलत नहीं, उसका रीजन मैं बताता हूं क्या है। देखो मार्केट में भाई क्या होगा, अगर आप लोग एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो जाओगे, तो ट्रेड मिस होने लग जाएंगे आपके। मैं आपको बात बताता हूं, आपको क्या लगेगा, आपको यहां भी स्पोर्ट लगेगी, आपको यहां भी स्पोर्ट लगेगी, यहां भी स्पोर्ट लगेगी, यहां भी स्पोर्ट लगेगी, यहां भी स्पोर्ट लगेगी। भाई किस किस स्पोर्ट को आप अवॉइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, समझ रहे हो ना। घोड़ा तो यहां से जब चल के आया तो दूर, तो घोड़ा यहां से जब चला है, यहां पहली स्पोर्ट तक आते आते भी 400 पॉइंट के करीब जा चुका है, दूसरी स्पोर्ट तक आते आते भी 500 पॉइंट जा चुका है, तीसरी के पास आते आते 700 पॉइंट जा चुका है। तो कितनी दूर आ चुका है, कितना भाग चुका है, इतना अगर डिटेलिंग में आप चले गए तो मैं कहता हूं आपसे ट्रेड मिस होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे होल्ड करे मार्केट। आज भी जैसे आप देखोगे, देखो ये 3 घंटे तक इसने होल्ड कर रखा था, और अब बैक टेस्ट जाके करो, बहुत बार ऐसे हुआ है जब ट्रेंड बेरिश है, स्पोर्ट के पास मार्केट 2-3 घंटे होल्ड कर रही है, उसका ब्रेक डाउन किया, बहुत बड़ा मूव मिलता है। क्यों? क्योंकि बायर्स के यहाँ स्टॉप लॉस लगे होंगे, यहाँ बढ़िया बाइंग
बायर साइड हो रखे होंगे, और जब उनके स्टॉप लॉस कटते हैं तो मार्केट वन वे पैनिक सेलिंग दिखाती है भाई। और नीचे ये जो आप देख रहे हो, देखो ये जो गैप एरिया जो बचे हुए ये बचे हुए हैं अभी मार्केट में, तो मार्केट बड़ा मूव डाउन साइड का दे सकती थी। हाँ, डायरेक्ट जंप नहीं करना है, बट इसने 2-3 घंटे तक होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद सेटअप दे रही है, तो आपका सिर्फ धर्म यही बनता है भाई, ट्रेड लो, इतना कर सकते हैं, उसमें थोड़ा क्वांटिटी कम कर लो, रिस्क कम कर लो बस। अगर आप ट्रेड छोड़ने लग जाओगे तो होगा क्या, ये आज निकल जाता, आपको रिग्रेट होता तो आप क्या करते, नेक्स्ट टाइम फिर ट्रेड लेते, उसमें आपका बाई चांस मान लो ऐसा लग जाता तो आप हो जाते कंफ्यूज कि मैं जिस दिन लेता हूं उस दिन ऐसा लगता है, जिस दिन मैं नहीं लेता उस दिन मार्केट प्रॉफिट देती है। इसका एक ही इलाज है भाई, इलाज यही है कि आप विद द ट्रेंड ट्रेड करते हो, उसमें आप अपना सेटअप बने तब ट्रेड लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, आप आज को अब जैसे पिछले 2 दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है, मैंने रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखा है, मान लो मैं बताता हूं आपको, तो पिछले दिन 2 दिन हुआ 2x2 हमने लिए, चलो 4 पॉइंट्स, ठीक है जी 4 पॉइंट्स। आज मैंने कहा था कि रिस्क को अपने को कम कर लो, मैं कहता हूं फिर भी चलो किसी ने फुल रिस्क लिया 1:2 के अकॉर्डिंग, मान लो 1 पॉइंट पूरा रिस्क ले लिया, किसी ने 1 पॉइंट माइनस कर दो, टोटल 3, आज अभी भी नेट आप पिछले 3 दिन में पॉजिटिव हो, समझ रहे हो, तो भी पॉजिटिव हो आप। और जिसने छोटा रिस्क लिया है वो तो ऑब्वियसली, और भी मान लो किसी ने कम क्वांटिटी कर दी तो यहाँ पे 0.5 पॉइंट लिया, कुछ लिया, तो मतलब कहने का मतलब है आप अभी भी, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी भाई, जिसने यहाँ तो 2 पॉइंट नहीं लिए, एक में ही निकल गया, ठीक है, और यहाँ किसी ने 2 दे दिए आज, वो मरेगा। सारा गेम ले दे के आखिर में आएगा आपके रिस्क रिवॉर्ड का भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये बात। सेटअप में नहीं मरोगे, ट्रेंड में नहीं मरोगे, ट्रेंड हम ओके कैच करेंगे, सेटअप हम ओके कैच करेंगे, टाइम फ्रेम हमने डिसाइड कर लिया, अब रिस्क रिवॉर्ड में गड़बड़ करोगे तो वहां मरोगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने पिछले दिन एक दिन 100 पॉइंट लिए थे, दूसरे दिन यहाँ कल 50 या पता नहीं कितने 55 कितने पॉइंट्स आए थे, मान लो नेट चलो मैं मान लूँ कि मेरे 150 पॉइंट में ले चुका हूँ, आज मान लीजिए मेरा 20 से 25 पॉइंट कैंसिल हो जाता, ऑल्दो हुआ क्या, मेरा निफ्टी में आज ट्रेड नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या हुआ। मुझे लगा था कि निफ्टी आज ट्रेड नहीं देगा क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी और ये बहुत ओवरसोल्ड थी, मुझे लगा था मार्केट बाउंस देगी, और बाउंस देगी तो मार्केट वही फंस के रह जाएगी। 2 दिन बड़े मुंह आ चुके हैं, 2 दिन बड़े मुंह आ चुके हैं, नीचे स्पॉट है, तो हो सकता है मार्केट ज्यादा बड़ा मुंह ना दे, एक्सपायरी है इस वजह से, नीचे भी पोजीशन बन जाएंगी, ऊपर पोजीशन बन जाएंगी, बीच में बंद कर देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फार्मा सेक्टर बेरिस था, मैंने डॉक्टर रेड्डीज में एक ट्रेड ले लिया बेरिस, और वहां जब यहां सेटअप बना तब तक मैं वहां ट्रेड ले चुका था, तो मेरा ऑलरेडी मतलब रिस्क तो एक ही जगह ले सकता हूं मैं, एक ही जगह लेना था मेरे को, छोटा सा ट्रेड लिया था वो भी, तो इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, अदरवाइज मैं ट्रेड लेता पक्का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं लेता। तो मान लो मेरा फिर भी 25-30 पॉइंट का मान लो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा चला जाता, इतना ही था, तो भी मैं नेट अब देखो 25-30 पॉइंट जाने के बाद भी 120-130 पॉइंट प्लस में हूँ 3 दिन में। अब मान लो आज ऐसा ले लिया, ठीक है, अब कल फिर यहां सेटअप बन गया मान लो, या मार्केट यहां नीचे आ गई, कल यहां फिर सेटअप बन गया, आप नहीं लोगे और कल ये गिर गई, फिर रिग्रेट होगा कि यार मेरे को सेटअप भी पता है, मेरे को ट्रेंड भी पता है, फिर भी मैंने ट्रेड छोड़ दिया। फिर क्या पता ये बहुत गिर जाए और फिर थोड़ा ऊपर आए, नीचे आप फिर सेटअप बने, आप लेने जाओ, उस टाइम ट्रैप हो जाओ। तो ये जो 1:2 के अकॉर्डिंग जो ये रिवॉर्ड मिलना था ये मिला नहीं, फिर आप एसएल में फंस जाओगे, यहां फ्रस्ट्रेशन होती है भाई। कुछ एक कंडीशन याद रखनी है आपको बस, कि मार्केट जब सपोर्ट एरियाज के पास या रेजिस्टेंस एरिया के पास दूर से भाग के आ रही है और वहां पे आपको ट्रेड मिल रहा है, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो, बस इतना कर सकते हो। और क्वांटिटी भी कम नहीं करनी, तो मैं यही भी कह रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका रिस्क होता है वो उस रिस्क के अकॉर्डिंग एसएल दो, आप नेट देखना इसका, फिर लास्ट में रिजल्ट देखना, डेली के बेसिस पे इसको मत देखो। अब अवॉइड, सुबह की वीडियो में भी यही बात हमने कर रखी भाई, स्पोर्ट एरियाज हैं, कल भी हमने जो मैंने आपको जो निफ्टी का चार्ट शेयर किया था उसमें भी ये था कि ये स्पोर्ट एरियाज हैं, यहां से भाई मार्केट में हो सकता है रिकवरी, ये ठीक है, सारी बातें पता थी, बट जब होल्ड करके कोई सेटअप मिल रहा है तो भाई मैं उसको प्रेफर करूंगा, मैं आपको यही कहूंगा, मैं खुद लेता हूं, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक्स्ट्रा डिफेंसिव होने में ट्रेड मिस होने लगते हैं, ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार,
कि बहुत ज़्यादा दिमाग ट्रेडिंग में आपको 100% एक्यूरेसी वाली सेटअप या स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सच, बहुत बड़ा सच है। दुनिया पीछे घूमती है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें लॉस ही ना हो। बहुत हाई एक्यूरेसी सेटअप, बहुत हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। अपने वाली की तो एक्यूरेसी जो है 80-90% ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ 60-70% एक्यूरेसी में भी आप रिस्क रिवॉर्ड सही रख लोगे, 1:2 भी रख लोगे मिनिमम, मैं कह रहा हूँ 1:2, तो भी बहुत अच्छा करोगे। ऐसा तो जाएंगे भाई, ऐसा तो जाएंगे। अब यहां मान लो कोई बुलिश 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 चलता रहा, यहां टॉप पे जिस दिन मार्केट एक बार किसी दिन तो रिवर्सल आएगा, किसी दिन तो आएगा, और जिस दिन रिवर्सल आएगा उस दिन एक आधा एसएल जाएगा। वो यहां एक एसएल गया, यहां एक एसएल गया, जाएंगे। बट इस ड्यूरिंग में आपने ट्रेड लिए होंगे जब बेरिश था, इसमें आपने ट्रेड लिए होंगे जब ये बेरिश था, यहां बुलिश था। तो मान लो 2-3 ट्रेड यहां लिए, दो ट्रेड यहां ले लिए, तो ये जाएंगे भाई। करना यही है कि जब देना है तो सिर्फ 1 पॉइंट देना है, मतलब 1 रुपया देना है, लेना है तो एटलीस्ट 2 लेने हैं। सारा गेम इस चीज का है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप में से काफी लोगों को कि बाद में मार्केट बहुत गिरी हुई थी, देखो ये सारी बातें बाद में हमें अच्छी लगती हैं, ये बाद में पता लगती है हमें कि हम यहाँ अवॉइड भी कर सकते थे। अगर ये बाई चांस निकल जाता, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे निकल जाता, फिर रिकवरी भी आ सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत बार आप जाके बैक टेस्ट करो, बहुत बार देखा होगा, कहीं भी दिखा ले, मैं आपको दिखा देता हूं। चलो यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मार्केट यहां इतनी ऊपर से गिरती गिरती आई थी, ये कितनी बड़ी स्पोर्ट थी, बहुत पुरानी स्पोर्ट थी, बहुत बड़ी स्पोर्ट थी। देखिए कैसी टूटी है, देखो कैसी टूटी है, यहां से जाके सीधा 1 गो में टक 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 नीचे गई है। ये देख लो, यहां से मार्केट चल के आई थी और यहां तक आते आते 650 पॉइंट आ चुकी थी ये, और उसके बाद ये लो कहां तक गई है, 1200 पॉइंट गई है। यहाँ से जहाँ से आप लोग ये सोचोगे स्पॉट है अवॉइड कर दे, 575 पॉइंट्स गई है ये, बताओ। ये देख लीजिए कितनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी भी। तो क्या इस बीच में इसमें यहाँ ट्रेड नहीं होगा, होंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात बताओ मुझे, जब ये मार्केट यहां से अपसाइड जा रही है, अपसाइड जा रही है, देखो ये यहां से लेके ये कितनी ऊपर पहुंच गई, देखो इसमें कितने ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। भाई किस किस को अवॉइड करोगे, कैसे अवॉइड करोगे, बताओ मुझे। फर्स्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट 1300 पॉइंट जा चुकी है, दूसरे रेजिस्टेंस तक मार्केट 1700 पॉइंट जा चुकी है, फिर 2100 पॉइंट जा चुकी है, यहां तक मार्केट 2700 पॉइंट जा चुकी है, और पूरा ये जाते जाते ये जो डाउन से अपसाइड का मुंह 2400 पॉइंट का इसने कवर कर दिया। तो क्या आप ये देख देख के ट्रेड मिस ही करते रहोगे क्या? ट्रेड तो लेना पड़ेगा भाई, बस आपके पास सेटअप या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो है अपने पास। तो यही थी भाई बात। और तो ये निफ्टी का फ्रेश व्यू मैंने चार्ट शेयर किया था, फार्मा स्टॉक्स मैंने बताया था। ये देखो मैंने लिखा फिर कि रिस्क कम रखना, मार्केट स्पॉट पे है, जिसने अवॉइड कर रखा वो भी ठीक है। ये बात मैंने लिखी भी कि भाई ठीक है, जिसने अवॉइड कर रखा वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, जिसका अवॉइड है वो भी ठीक है। रिस्क कम रखो भाई, मार्केट स्पॉट पे, ये बात ठीक है। जो डर था वही कर दिया, अभी कोई व्यू नहीं है, जबरदस्ती ना करो। क्लियरिटी होने में बताऊंगा, जल्दबाजी ना करे, ट्रेंड बेरिश ही है। बट अभी ये मैंने सारी बातें की, तुक्का उक्का मत मारे भाई। आज 46% लॉस में, ठीक है आपने ट्रेड लिया, अच्छा है भाई, कोई रिग्रेट ना करे। सिर्फ और सिर्फ वो इंसान रिग्रेट करे जिसने लॉस अपनी लिमिट से ज़्यादा किया है, बस। और जिसने क्वांटिटी कम की वो तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, जो हमने डिस्कस किया था वैसे ही कर रहे हैं कि कल के प्रॉफिट के 25-30% को ही प्रॉफिट पे रिस्क लेना है। वो जिसने ये चीज़ फॉलो की बहुत अच्छा किया है, नहीं कि वो आगे के लिए ध्यान रखो भाई, मैं यही कहूँगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी गोल्ड में ये देखो, कल गोल्ड में बहुत बढ़िया मूव मिला था भाई, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। गोल्ड बहुत बड़ा टारगेट यहाँ 55 पॉइंट्स के करीब का मेरा था। अभी का व्यू भी मैंने शेयर कर रखा है, तो जिसको ये अच्छा, ये जो अपने टेलीग्राम चैनल्स हैं भाई, ये पेड प्रीमियम चैनल है, ये फ्री चैनल है दूसरा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लर्निंग पर्पज़ के लिए है भाई, किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है। ये STA क्रिप्टो एंड गोल्ड ग्रुप है, ये भी प्रीमियम मेंबर्स के लिए फ्री है, डायरेक्ट एक्सेस है उनका। और अदरवाइज डेल्टा का लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो ट्रेड लिया था भाई, एक मैं बता देता हूँ, उसमें एसएल लगा। एसएल क्या लगा, छोटा सा एसएल देना ही पड़ा। ऐसी ये जो मार्केट में निफ्टी में रिकवरी आई ना, उसकी वजह से फार्मा जो ज़बरदस्त बेरिश हो रखा था वो भी अटक के खड़ा हो गया भाई।
सुबह लिया था, ये देखिए पूरा इसने 3-4 घंटे तक एसएल भी नहीं आया, बट वो हो गया, अब काटना पड़ा। ये 3:19 के करीब ही अपने आप ही ऑटोमेटिक इंट्राडे ऑर्डर्स कट गए भाई। ये देखो पूरा दिन क्या हुआ है, पूरा दिन यहीं घूम गई मार्केट। तो 3-4 पॉइंट के करीब का इसमें छोटा सा ही था, मैंने कम ही क्वांटिटी ली थी बिल्कुल इसकी, यही सोच के ली थी, और कि भाई रिस्क कम ही रखना है। सन फार्मा था, देखो कितना बढ़िया अच्छा खासा ब्रेकडाउन, मैंने सुबह चार्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ सन फार्मा का। यहाँ भी एक अच्छा खासा रिस्क कप एंड हैंडल, इसको इनको रखना भाई, रेडार पे रखना, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, इस रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका था, तो इनको रेडार पे रखो भाई। ये निफ्टी रिकवर कर गई, इस वजह से ये में भी फिर चलो रिकवरी आ गई, बट इनको रेडार पे रखना, मैं यही कह रहा हूँ भाई आपको। चलो बताना आपका दिन कैसा रहा भाई, और फीडबैक ज़रूर देना अपना। चलो वीडियो को एंड करता हूँ, धन्यवाद।